आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। शिव शिवा आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है षड्धव शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्धव शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षेप से 6 अध्व कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाख्यव्या कहते हैं। अन्य 5 अध्व इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाधवा कहा गया है। यह अधवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मनान तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्या कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्रध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह अध्व शोधन अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप और उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्व शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम न ईशनाय नमः ईशान स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की, दक्षिण कलश पर ओम शिम अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर अघोर की, वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वाम देवाय नमः वाम देव वम
स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सदो जाताय नमः सदो जातम स्थापयामि कहकर सदो जात की स्थापना करें। मैं एक बात बीच में कह दूं कि जो भी ये मंत्र बताए गए हैं इनमें मेरी वाणी से त्रुटि हो सकती है, तो मैं शिव शिवास से भी क्षमा चाहता हूं और आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूं अगर मेरी प्रोनाउंस करने में कुछ जो है त्रुटियां हो रही हो। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्व व्रत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्यों को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्णांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रतिपन्न कर्म करें। प्रतिपन्न क्रम में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र त्रय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उन सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग से बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उसमें चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़ें और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्यों के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल त्रय में पाश है। भोग और भोग्यतव्य की ही इस का लक्षण है। यह विषय, इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत्य, तीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपणी हैं उस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए। कुछ दिया हुआ है संस्कृत में, आगे बढ़ते हैं। इन तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नह जोड़कर इनकी पूजा करें। अतः शांति कलायनम है, शांति कलायनम है, ये कलाएं हैं इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीजभूतम हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 मंत्रों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं को व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन कर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम विष्ट चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए।
फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दतोन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतोन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके दतोन शायद दातुन ही है को कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातोन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाया। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुए शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक ले। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरे होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बात गुरु को बताए। यहां पर तो ये कथा जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात स्मरण करने योग्य है कि सनातन धर्म ऐसे ही महान नहीं है। शास्त्रों को हम में से कितनों ने पढ़ा है, मैं भी एक बार पढ़कर रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूं, सुनवा रहा हूं, परंतु जो हर रोज शास्त्रों का पाठ करते हैं कितना डिटेल जो है यह सब कुछ बताया गया है डिटेल में। एक एक चीज कैसे कार्य करना है, दांतों की शुद्धि भी किस तरह से करनी है और किस दिशा के अंदर आपको उसे फेंकना है। अद्भुत है हमारा सनातन धर्म, हमें गर्व होना चाहिए। और एक ही मैं सब युवाओं को, बुजुर्गों को, जो भी व्यक्ति है अपने शास्त्रों का पाठ करें। उसके अंदर कुछ जो है मिलावट भी हो चुकी है, इतने समय हो गया, तो उस मिलावट को ना देखकर लेकिन उसकी मूल भाव को समझने का प्रयास करें। परम पिता परमेश्वर आप पर सदैव आपकी अपनी कृपा बनाए रखे। आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।